नमस्ते दोस्तों। आप सबको आपके भाई संतोष रेणु यादव की तरफ से प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सबके आशीर्वाद से आज पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं और आज तबीयत भी अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। सब आप सबकी दुआ, आप सबके आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जहाँ पे भी हैं आप सब सतर्क रहिए। सतर्क रहना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अभी तो हम दिल्ली में हैं। अभी दिल्ली में भी कोरोना बहुत बृहद पैमाने पे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है। आप इस जो आंकड़े जो दी जा रही है, आप उस आंकड़े पे मत जाइएगा कि अभी बिहार में मात्र 200 है या 300 कोरोना पॉजिटिव है, उस पे मत जाइएगा। क्योंकि आंकड़े पे जब जाइएगा तो उसके पहले ये समझिए कि वो टेस्ट जितना हुआ है उसमें उतना निकला है। टेस्ट की सुविधा उतनी है नहीं। एक दिन में मुश्किल से 1000 या 1500 या 500 ऐसे ही कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसमें से उतना निकला। अभी पूरे जो बिहार की बात करें तो पूरे 13 करोड़ लोगों का टेस्ट नहीं हो गया है। तो प्लीज़ आप सब जहाँ भी हैं आप सब सतर्क रहिएगा और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मेरे लाइव आने का मतलब इस परिस्थिति में भी मैं जैसे भी रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि लाइव आकर के आप सबको इसके बारे में बताता रहूँ, सचेत करता रहूँ। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इतनी ख़तरनाक बीमारी भगवान दुश्मन को भी ना दे, दुश्मन के घर में भी ना दे। और ख़ास करके जो युवा जो लोग हैं, मेरे भाई युवा भाई, उनसे मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि आप युवा हैं, आप हिंदुस्तान के धरोहर हैं, हिंदुस्तान के भविष्य हैं। आपको इस मामले में, इस संकट की घड़ी में बढ़ चढ़ करके समाज को सपोर्ट करना होगा। और सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है, ज़्यादा नहीं। आप अपने घर में लोगों को जागरूक कीजिए, अपने आसपास लोगों को जागरूक कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इतना कर लेंगे तो समझिए कि जब आप जागरूक करेंगे तो इसका बहुत व्यापक तौर पे इसका असर होगा और हमारा हिंदुस्तान इस कोरोना की जंग में बहुत ही मजबूती से विजय हासिल करेगा। कुछ मेरे दोस्त तूफ़ानी लाल यादव जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो तूफ़ानी लाल यादव जी से मेरी कल बातचीत हुई थी, कल रात में। तूफ़ानी जी का पहला रिपोर्ट नेगेटिव आया था। दूसरा रिपोर्ट जो आया उसमें थोड़ा सा सस्पेंस आया था, थोड़ा सा संक्रमण की बात ऐसा लग रहा था। तो इसके वजह से अभी उनको कोरोना वार्ड में ही रखा गया है। मैक्स हॉस्पिटल में ही हैं वो और कोरोना वार्ड में ही रखा गया है। तो
ये सब आप सब की दुआ रहेगी। सब लोग हम सब निकल कर के आएंगे और बस हम ये चाहते हैं कि आप सब अच्छे रहिए। आप सब अच्छे रहेंगे तब हम सब अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका अच्छा रहना ज़रूरी है। आपकी दुआएं हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती है वहाँ पे दुआ काम करती है। तो शुरुआती जो 2-3 दिन था वो उन दिनों में मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशानी, और जिसके वजह से आप देखे भी होंगे बहुत तरह का वीडियो। बहुत परेशान होकर के मैं लाइव आ रहा था, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इस लाइव के माध्यम से जितने भी लोग जो लोग अभी जुड़े हैं, सिंगर कुमार राकेश मिश्रा, सिंगर वाल्मीकि बेदर्दी जी, सिंगर क्या हाल है भैया, सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, आज बहुत अच्छे हैं। रियाजुद्दीन हेलो भैया जी, हेलो, अच्छे हैं। वाल्मीकि बेदर्दी जी प्रणाम भैया, प्रणाम बाबू, लव यू टू रियाजुद्दीन जी। राकेश मिश्रा जी अच्छे हैं बाबू। सिंगर कुमार राकेश मिश्रा जी, महाकाल सुनील मुखिया हेलो भैया, हेलो बोलिए। अर्जुन देवा, विजय राठौर भाई, सुधार है कि नहीं? हाँ सुधार है, सुधार है। अनिकेत पांडे जी का हेलो भाई, अच्छे हैं। कुंदन कुमार जी, संतोष भाई आप कैसे हैं? अच्छे हैं। रामास्य राज तूफानी जी क्या हाल चाल है? बता ही दिए उनके बारे में भी। इस्लाम बाबा रहीमाबाद कैसे हो भाई साहब? अच्छे हैं। सुभान खान कैसे हो भाई? अच्छे हैं। तो जितने भी लोग हैं, सरोज कुमार यादव हेलो, हरिओम बाबा, तबीयत पहले से अच्छी है हमारी। सिंगर शंकर राज जी क्या हाल है? संतोष भाई अच्छे हैं। गावस्कर जी लिखते हैं अभी आपकी तबीयत कैसी है? संतोष जी अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। विनोद यादव लिखते हैं है कैसे हो ब्रो? अच्छे हैं सर, दुआ आप सब जल्दी स्वस्थ परिवार के पास जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सबकी दुआएं ही काम कर रही है। इस्लाम जी कमेंट का जवाब दे दिया करो, वही कमेंट ही पढ़ रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं, देखिएगा एक बार जी। बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे। अखिलेश राय आपकी तबीयत कैसी है? अभी पहले से बेहतर है। विनीत बिहारी, सन्नी जी कैसा है तबीयत आपका? पहले से बेहतर है, आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। विनीत बिहारी, सन्नी जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, थैंक यू। आहूजा गिरीश जी भैया कैसे हो? अच्छे हैं। नीतीश राठौर जी मेरे भाई, भगवान करे आप जल्द ठीक हो बाहर आ जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। लव यू बाबू। युगल किशोर महेश्वरी जी, गेट वेल सुन भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स सर। गेट वेल सुन नागेंद्र यादव शिवाजी, थैंक यू थैंक यू। आपकी वजह से मेरे पास पुलिस कॉल करके बोल रहा था तबीयत ठीक है। मैं बोला ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे पास जो एक्चुअली अमरजीत कुमार अहीर, सुहान खान, अनिकेत पांडे, नवीन कुमार कैसे हैं भैया? अच्छे हैं भैया। अमरजीत कुमार अहीर जी, अंजनी जी, अंजनी कुमार कैसे हैं? फ़ोन नहीं लग रहा आपका सर? हाँ सर, फ़ोन चूँकि बहुत सारे कॉल्स आते भी रहते हैं तो थोड़ा सा फ़ोन लगने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आप सबको बताऊं एक बात कि जो लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं उनके पास प्रशासन की कॉल जा सकती है, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो मेरा नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ है। तो
आपके पास कॉल जा सकती है। एहतियात के तौर पे प्रशासन जानना चाहते हैं कि ये अच्छी पहल है, सरकार की अच्छी पहल है। सरकार ये जानना चाहती है, कोशिश करती है सरकार की हमारे संपर्क में कोई पिछले 15 दिन के अंदर में तो नहीं आए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, जितने भी लोग हैं युवा मेरे साथी, आप प्लीज़ अपना दायित्व निभाइए और अपने परिवार को घरों के अंदर ही रखिए। दूसरी चीज़, बार बार पहले से भी इस बात को हम दोहराते आए हैं, अभी भी दोहरा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय लॉकडाउन में उन जो हमारे समाज के अभिन्न अंग, हमारे परिश्रमी मजदूर भाई लोग जो जहाँ तहाँ फंसे पड़े हैं, वो एक बहुत बड़ी हम सब के सामने एक चैलेंज है और उस चैलेंज को हम सब को एक्सेप्ट करना है। जहाँ तक बन पड़े, जहाँ भी वो हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो भूखे एक भी वक्त ना सो जाएं। ये हमारा जिम्मेवारी होनी चाहिए। एक समाज के नागरिक के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक के नाते ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जो हमारे युवा साथी हैं उनसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी आप भोजन कीजिए, एक बात का ख्याल उस समय ज़रूर कर लीजिए, कहीं आपके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके चौहद्दी वाले घर में कोई लोग भूखे तो नहीं सो रहे। इस बात का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा, कहीं न कहीं ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी दिखाएंगे। देखिए, कोरोना जो आया है, कोरोना से बहुत कुछ हम लोग शिक्षा भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी महामारी हो या संकट का घड़ी हो, इसको हम लोग जैसे ट्रीट करेंगे वैसा ही इसका नतीजा निकल कर के आएगा। अगर इससे घबरा जाएंगे तो ये हम सब पे हावी हो जाएगा। इससे फाइट करना है। जो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो संदिग्ध हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ, डरिएगा नहीं, इससे फाइट कीजिएगा। ये सबको पता है कि जानलेवा बीमारी है, खतरनाक है। खतरनाक है तो फिर डरना किस बात का। एक दिन अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, उसके पहले घबराना क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना यदि हावी आप पे हुआ, इसका मतलब कि आप उससे डर गए हैं, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिए। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के दिए हुए निर्देशों पे चलिए और अगर आप में किसी भी प्रकार की लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार यदि आती है तो आप सतर्क होइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और जांच कराइए। दूसरी चीज़ कि जो लोग घर में हैं वो लोग कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रहिए। बहुत तरह की, देखिए, अगर आप घर में रहना चाहेंगे दिल से तो फिर आप बेहिचक बेशक आप घर में रह सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को आलोचना करते हुए ये बातें कहते हैं कि हम कैसे घर में रह सकते हैं, हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। आप जब घर से बाहर भी जाइएगा ना तो पर भी आपके दुश्मन कोरोना खड़ा है। आप जब घर में रहेंगे, आप इतना यकीन मानिए, आपके अगल बगल में बहुत सारे सज्जन रहते हैं,
वो आपको भूखे नहीं छोड़ सकते। आप सिर्फ उनको खबर तो कीजिए। हमारा हिंदुस्तान महान महान दानवीरों का देश रहा है। हमारे हिंदुस्तान में कर्ण जैसे दानवीर पैदा हुए हैं और इस वक्त वही कर्ण की उपदेश, वही कर्ण बनने की बारी है। कर्ण के राहों पे चलने की बारी है। अगर इस वक्त हम सब कर्ण का अनुसरण कर लिए तो कोरोना बहुत दूर भाग जाएगा। और एक और चीज़ कि काली मिर्च, अदरक, लौंग, तुलसी का पत्ता दिन भर में कोशिश हो सके कि सुबह, दोपहर, शाम, सुबह में लौंग अगर चबा लिए, चूस लिए, तो दोपहर में काली मिर्च, 4 बजे तक अदरक, शाम में, कहने का मतलब कि जिस टाइम जो अवेलेबल हो सके उसको दिन भर में यूज़ ज़रूर कीजिए। नमक डाल करके सुसुम पानी में 3 बार गरारा ज़रूर कीजिए। उसके बाद दिन भर सुसुम पानी का ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ विशेष नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन 500 उसको लेना है दिन भर में 1 बार। पैरासीटामोल 650 mg दिन भर में 1 बार। पेंटोप्राजोल 40 mg दिन भर में 1 बार। विटामिन सी की टैबलेट दिन भर में 1 बार। उसके बाद ब्रोमहेक्सिन सिरप है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ये सिरप है। जो मेरे भाई लोग जो मेडिकल सेक्टर से होंगे, आप बात को समझ रहे होंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जहाँ पे हैं वहाँ पे अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकें। एक बार पुनः मैं इसी बात पे जोर दूंगा कि अपने आप को घर में रखिए। सरकार के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन कीजिए और कभी भी घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। जब घबरा जाइएगा तो कोरोना आपको हरा देगा। और जब दृढ़ संकल्पता के साथ सरकार को आप सपोर्ट करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो जहाँ पे हैं, जिस स्टेट में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय चीफ मिनिस्टर, उनका आप अनुसरण कीजिए, उनकी बातों को आप पालन कीजिए। आप इतना यकीन मानिए कि जहाँ पे भी आप जिस राज्य में भी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हर वक्त इतना तो चिंतित ज़रूर होते हैं कि हमारे राज्य के जो पब्लिक हैं, जो जनता हैं, उनको हम कोरोना से कैसे बचाएं। बचाना भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना अमीर और गरीब नहीं देखती है। जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे मेरी एक विनम्र आग्रह है, विनम्र रिक्वेस्ट है। मैं जिस परिस्थिति में मैं यहाँ पे हूँ, मैं जिस परिस्थिति में शुरुआती जो अवस्था में 2-3 दिन तक मुझे बहुत कष्ट हुआ, उस समय मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे मुखिया, मेरे जिला पार्षद, मेरे विधायक और मेरे सांसद हमारी एक बार सुधि लेते, हमसे एक बार बात करते, पूछते कि आप कैसे हैं, आप घबराइए नहीं। ये बात हमारे मन में भी चलता था। जबकि हमारे पास और भी बहुत सारे नेता लोगों का कॉल आया, जो भी कॉल किए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने कम से कम वक्त निकाला। जो नहीं कॉल किए उनका भी धन्यवाद कि चलिए आप किसी अपने कार्य में व्यस्त होंगे जिसके वजह से आप हमको कॉल नहीं कर पाए, लेकिन आपकी दुआ आशीर्वाद है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा जनप्रतिनिधि लोग से कि यदि आपके पंचायत में, आपके जिला पार्षद क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में या आपके लोकसभा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, आप एक
जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार हिंदुस्तान के राजनीतिक नेता, गार्जियन का परिचय देते हुए आप उन कोरोना पॉजिटिव को हौसला दीजिए, बात कीजिए, बात करना चाहिए। अगर आप दिन भर में मान लीजिए कि आपके क्षेत्र से 50 लोग हैं, 50 लोग होंगे भी नहीं, आप समझ सकते हैं, बहुत होते हैं तो 2 4 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं। अगर 2-2 मिनट भी समय दे दीजिएगा, बहुत तो दिन भर का आपका 40 मिनट समय जाएगा। लेकिन उस 40 मिनट में आप इस बात को समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उस 40 मिनट में जिसके पास कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, जो इस भयंकर बीमारी से घिर चुका है, उसको लड़ने की ताकत अंदर से बढ़ जाएगी और कोरोना से वो जीत हासिल करेगा। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, मनोवैज्ञानिक तौर पे इंसान टूट जाता है, और टूटे भी तो क्यों ना टूटे। ऐसी बीमारी जिसमें अगर मौत हो जाए तो आपके डेथ बॉडी को आपके परिवार तक नहीं दिया जा सकता है, आपके डेथ बॉडी को आपके परिवार का दर्शन तक नहीं हो सकता। आप इस बीमारी से घिर चुके हैं, बहुत बड़ी मन में बहुत कुछ चलते रहता है। उस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सबको होनी चाहिए कि जो इंसान कोरोना पॉजिटिव हो चुका है उसे अकेला ना छोड़ें। कम से कम फ़ोन पे ही सही बातचीत होना ज़रूरी है, और चाहे जिस तरह से हो, आपका पहले उससे कैसा रिलेशन रहा है, क्या नहीं रिलेशन रहा है, ये मैटर नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास तो आप सबके बहुत कॉल्स आते हैं, आप सबकी बहुत दुआएं, आशीर्वाद मेरे पास आते हैं। लेकिन वैसे भी लोग हैं, हमारे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे पॉजिटिव हैं, उनके पास, उनके लिए हमें बात कर रहे हैं कि आप प्लीज़, अगर आपके आसपास के लोग हैं जिनके भी पंचायत के, जिला पार्षद क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के वो नागरिक हैं, प्लीज़ आप अपने अपने क्षेत्र पर यदि ध्यान देंगे, कोरोना पॉजिटिव को हिम्मत मिलेगा, ताकत मिलेगा लड़ने की, और वो बहुत आसानी से इससे उबर करके बाहर निकल जाएंगे, जीत करके हमारे बीच आ जाएंगे। आप सब जहाँ भी हैं सतर्क रहिए, और जहाँ भी हैं सतर्क रहिए, अच्छे से रहिए। बस ऊपर वाले से कामना है ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। बस आप सबकी दुआ से आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि आज आप सबसे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लिया जाए, बात कर लिया जाए। जहाँ भी हैं आप सब अच्छे से रहिएगा, और इस लाइव के माध्यम से हम एक बार पुनः जो बाहर फंसे हमारे मज़दूर भाई हैं, जो मेरे साहसी, मेरे परिश्रमी, हिंदुस्तान की नींव रखने वाले मेरे मज़दूर भाई हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप देश के धरोहर हैं, आप घबराएंगे नहीं। आप हर वक्त आप हिंदुस्तान को संभालते आए हैं, आप घबराइएगा नहीं। मुसीबत है, आप जहाँ फंसे हैं आप वहीं पे अपनी साहस और हिम्मत का परिचय दीजिए, और साहस और हिम्मत के बदौलत अपने आप को जिंदा रखिए। कभी भी ये संकोच नहीं करना है किसी से मांगने में कि मैं मांगूंगा तो अगला मुझे मदद करेगा या नहीं करेगा। नहीं, ये संकोच नहीं करना है, आप मांगिएगा। क्योंकि जितने भी हमारे परिश्रमी मजदूर भाई हैं, आप सबों का कर्ज, आप सबों का एहसान हम सब पे है। चाहे वो संतोष रेणु यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ही क्यों न हो।
हम सब के ऊपर आप सभी परिश्रमी मेरे मजदूर भाइयों का एहसान है। आप सब का ऋणी हम सब हैं, क्योंकि आप सब हम सब के जो निजी ज़िंदगी में, प्रतिदिन की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आप सब उसको करते हैं, जिसके बदौलत हम सब सुख सुविधा में रहते हैं। तो आप सब घबराएंगे नहीं, आप सब का हक है हम सब पे। तो अगर किसी भी प्रकार का आपको कष्ट है तो कहिएगा ज़रूर, कहना ज़रूरी है। अगर नहीं कहिएगा तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जान नहीं पाएंगे, और बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो लोग पूछ नहीं पाते हैं कि हाँ आपके पास कोई समस्या तो नहीं है। हालांकि पूछना चाहिए, लेकिन लोग नहीं पूछ पाते हैं। इसलिए यदि आपके पास समस्या है तो कहना है, कहिएगा, लोग जानेंगे, और जानेंगे। जिनको मदद करना होगा करेंगे, नहीं मदद करना होगा नहीं करेंगे, बस यही होगा ना। लेकिन इस समय पहचान में तो लोग आ जाएंगे कि हाँ जब आप कष्ट में हैं तो आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन नहीं है। कष्ट मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है। मेरे देश के धरोहर किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि बारिश आया जिसके वजह से आप सब बहुत परेशान हुए, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये भी प्रकृति का इम्तिहान था, और ये आपका इम्तिहान था, हम सबका इम्तिहान था। घबराएंगे नहीं, जहाँ भी हैं आप धैर्य से सबसे पहले इस कोरोना से फाइट कीजिए। और पुनः अब चूँकि लाइव अब लास्ट करेंगे, बस यही चीज़ कि प्लीज़ जितने भी मेरे डिफेंस सेक्टर के सिपाही, सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर या जितने भी सफाई कर्मी या इस कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे जितने भी लोग हैं, उन सबको मेरे तरफ से सैल्यूट है, सलाम है। आप सब दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए, आप बलिष्ठ होइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, और हिंदुस्तान की रक्षा कीजिए, पूरे विश्व की रक्षा कीजिए। जितने भी लोग जो अपने अपने परिवार को छोड़ करके और आज समाज हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख करके सड़कों पे, हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, या जितने भी लोग हैं जो इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको मेरे तरफ से सैल्यूट। आपको, आपके परिवार को ऊपर वाले ढेर सुख शांति दे, स्वस्थ बनाए रखे आपको। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं, आप सबसे प्लीज़, जहाँ भी आपको पुलिस प्रशासन दिखाई दें, जहाँ भी आपको कोरोना फाइटर्स दिखाई दें, आप उनके प्रति संवेदनशील रहिए, उनके प्रति प्रेम दर्शाइए, उनके प्रति सम्मान दर्शाइए। और मैं तो कहता हूँ, जिस गली से मेरा ये वीर सैनिक, जिस गली से मेरा ये डॉक्टर, जिस गली से हमारे सफाई कर्मी गुजरे, कुछ नहीं अगर उनको फूल नहीं बरसा सकते तो कम से कम उनको ताली बजा करके उनका अभिवादन ज़रूर कीजिए, उनका सम्मान ज़रूर कीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर संतोष रेणु आपका ज़िंदा है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं ये डॉक्टर्स का अथक परिश्रम है। ये डॉक्टर्स शुरुआती 2-3 दिनों में ये घबरा रहे थे, जिसके वजह से मुझे लाइव आकर के बहुत कुछ बोलना पड़ा। ये घबरा रहे थे, होते हैं कुछ बातें होती है जहाँ पे आपको डट करके बोलना पड़ता है। ये लोग आ करके इलाज कर रहे हैं हमारा भी, और जो लोग और भी जो यहाँ पीड़ित हैं उनका भी इलाज कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को इस बार संवारने में और पूरे विश्व को संवारने में। आप सबको, जितने भी लोग हैं, सबको नमन करता हूँ, और आप सब इसी तरीके से कार्य करते रहिए।
हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को संवारते रहिए। अगर इस लाइव के दौरान कहीं पे मेरी से त्रुटि कुछ हुई होगी उसको माफ़ कर दीजिएगा, भूल जाइएगा। और आप सब जहाँ हैं वहाँ लॉकडाउन का पालन कीजिएगा। आप सब सतर्क रहिएगा और घरों में रहिएगा। आप सब इस वक्त असली हीरो का काम कीजिए। अपने परिवार को घरों में रखिए, अपने आसपास कि कोई भूखा न सो जाए इसका ख्याल ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सहयोग कीजिए। बस बातें बहुत है लेकिन वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरे मज़दूर, मेरे साहसी, मेरे मज़दूर भाई लोग, आपके लिए भी मैंने कहा कि जहाँ भी हैं वहाँ पे हिम्मत के साथ रखिएगा, अपने आप को जीवित और हिम्मत अपने अंदर जगा करके रखिएगा। क्योंकि आपसे बलशाली, आपसे धैर्यवान इस पूरी सृष्टि पे कोई नहीं है। आपने ही हिंदुस्तान की नींव रखी थी और आपको फिर से आज हिंदुस्तान को संभालना है। सो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। आप यदि किसी मुसीबत में हैं तो अपने आसपास को ज़रूर बताइएगा। शर्म करने की बात नहीं है, लजाने की बात नहीं है। लव यू आप सबको। आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। जय हिंद, जय भारत। लव यू। थैंक्स।